Assalamu alaikum students. Our lecture is about tenses. सबसे पहले present indefinite tense. Present indefinite tense में दो चीज़ें हैं, जैसे कि एक active voice और present indefinite के passive voice. First, I am going to tell you about the active voice and after this I will tell you about passive voice. Student, उर्दू फ़िक्रे में एक फ़िक्रे की ये जजमेंट करना कि ये एक्टिव वॉइस जो फ़िक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्रा कैसे जजमेंट की जाएगी। आप किसी भी उर्दू फ़िक्रे को देखकर ये कैसे उसके बारे में जजमेंट करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो जब किसी फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ते हो वगैरह वगैरह ये किसी भी सेंटेंस के आखिर में आएंगे तो द सेंटेंस विल बी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसे कि हम नावल पढ़ते हैं, वो अखबार पढ़ता है, ये इसके एग्जांपल हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। जिस तरह देखें इस सेंटेंस के आखिर में क्या है, ते हैं, इस सेंटेंस के आखिर में क्या है, ता है। इसी तरह ती है, ते हो वगैरह वगैरह जिस सेंटेंस के लास्ट में भी आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस हैं इनका ट्रांसलेशन का मेथड क्या है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है फ़िक्रे में से। जिस तरह यहाँ हम सब्जेक्ट है, जिस तरह यहाँ वो सब्जेक्ट है, इसी तरह किसी शख्स का नाम होगा, जिस तरह मैं, वो, तुम, हम, इसी तरह ये तमाम उर्दू फ़िक्रे में जब ये देखेंगे तो ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो इसी तरह जब हम इन उर्दू फ़िक्रों को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे। सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करना है। लेकिन तमाम सेंटेंसेस में नहीं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ एस या ई एस लगता है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। वो आगे चल के वो सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, यानी एक सेंटेंस के अंदर देयर विल बी थ्री थिंग्स। नंबर वन, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। जिस तरह के हम नॉवल पढ़ते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट हैं तो इसके लिए वही आ गया। पढ़ते हैं, रीड है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वर्ब, और ऑब्जेक्ट चूँकि नॉवल है तो वो लास्ट में आएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद वो अखबार पढ़ता है, वो सब्जेक्ट, पढ़ना वर्ब रीड्स, और अखबार न्यूज़पेपर ये ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि वी इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे जिनको थर्ड पर्सन सिंगुलर भी कहा जाता है, जैसे कि ही, शी, इट या किसी भी शख्स का नाम होगा, ये क्या कहलाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। इनको हम थर्ड पर्सन्स भी कहते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन में दे भी है लेकिन वो प्लूरल में है। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जिस सेंटेंस में भी यूज़ होंगे, इनके बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसके साथ एस का इजाफा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखें वी है और वी के बाद हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाई है लेकिन उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया। अब यहाँ पर ही है और ही के साथ जब हमने रीड लिखा तो रीड के साथ हमने एस का इजाफा भी किया। तो इस तरह जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनमें जब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी तो उनके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और प्लूरल कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि थर्ड पर्सन जो हैं, ये ही, शी, इट या कोई किसी शख्स का नाम जो होगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि ही सिंगुलर है और इसके साथ गो अगर लिखेंगे तो गो नहीं आएगा क्योंकि ही सिंगुलर है। जब गो आएगा तो गो के साथ ई एस का इजाफा भी होगा, ही गोज़। जिस तरह शी लिखें तो शी वो गाती है, शी
सिंग, तो सिंग नहीं लिख सकते क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंग के साथ एस का इजाफा भी करना पड़ेगा। इसी तरह अली एक नाम है, अली खेलता है, अली प्ले नहीं लिखेंगे क्योंकि अली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा उसके साथ एस का इजाफा होगा, तो ये अली प्लेज। अब ये एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जिस तरह के ही सिंगुलर सब्जेक्ट, शी सिंगुलर सब्जेक्ट और अली सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ई एस का इजाफा, यहाँ एस का, यहाँ एस का, चूँकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इसलिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें फर्स्ट पर्सन भी हैं, इनमें सेकंड पर्सन भी हैं, इनमें थर्ड पर्सन भी हैं, ये कलेक्शन है, इनको हम प्लूरल सब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे आई ये फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, लेकिन इन सब को हम कलेक्टिवली प्लूरल सब्जेक्ट्स में काउंट करते हैं। आई, वी, दे, यू ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने वी यूज़ किया, वी प्लूरल सब्जेक्ट है, वी के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो उसके साथ किसी एस या ई एस का इजाफा नहीं किया गया। इसी तरह यहाँ आई है, आई के बाद चूँकि राइट है तो आई चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए राइट के साथ कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं किया गया। जिसी तरह यहाँ पर दे है, दे के बाद सिंग, जिस तरह के वो गाते हैं, दे सिंग, तो लिहाजा दे के साथ भी जब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की तो उसके साथ कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं है। वी, आई, दे, इसी तरह यू, ये तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, लिहाजा इन प्लूरल सब्जेक्ट्स के बाद जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो वहाँ पर एस या ई एस का एडिशन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। एक टेंस को जब हम रिपीट करते हैं, एक सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें 3 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन अ टेंस। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस उसमें होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनको आम मानों में आप मस्बत फ़िक्रे भी कहते हैं, नेगेटिव जिनको मनफी भी कहते हैं, इंटरोगेटिव जिनको आप सवालिया फ़िक्रे भी कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा, जिस तरह हम नावल पढ़ते हैं, वो अखबार पढ़ता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस का इजाफा उसी सूरत होगा जब वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट के साथ डज नॉट या डू नॉट का एडिशन करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब वो डज नॉट और डू नॉट, डज नॉट कब आएगा और डू नॉट कब आएगा, वो आगे इनकी वजाहत जो है, इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आगे आपको करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे हमें, जिसमें नेगेटिव में सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट या डज नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किसी भी सूरत में एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज़ नहीं करेंगे। नेगेटिव में सब्जेक्ट की मुनासिबत से डज नॉट या डू नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में हमने क्या करना है कि डू या डज को फिक्रे के स्टार्ट में लेके आ जाना है और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने डू नॉट या डज नॉट लगाना है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं, अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स ये हैं जैसे कि ही, शी, इट या कोई भी नेम। अगर ये आएंगे तो इनके साथ हमने
डज़ नॉट लगाना है, जैसे ही डज़ नॉट, शी डज़ नॉट या अली डज़ नॉट, अहमद डज़ नॉट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ डज़ नॉट लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट जब आएंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, जैसे कि ये हैं आई, वी, दे, यू, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स जहाँ भी यूज़ होंगे वहाँ पर उनके साथ डू नॉट लगेगा। तो जैसे कि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में आप देखें ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो ही के साथ हमने क्या यूज़ किया, डज़ नॉट। और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं किया गया, कि इस वजह से कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा। तो यहाँ शी है, शी डज़ नॉट, अली डज़ नॉट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हमने डज़ नॉट यूज़ करना है। जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हमने डू नॉट यूज़ करना है। जैसे कि वी डू नॉट रीड नावल, हम अखबार नहीं हम नावल नहीं पढ़ते, वी डू नॉट रीड नावल। वो पानी नहीं पीते, दे डू नॉट ड्रिंक, वो दूध नहीं पीते, दे डू नॉट ड्रिंक मिल्क, वो दूध नहीं पीते, दे डू नॉट ड्रिंक मिल्क। मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करता, आई डू नॉट या आई डोंट वेस्ट माई टाइम। तो स्टूडेंट्स ये वी, दे, आई, इसी तरह यू, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमने डू नॉट यूज़ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमने डज़ नॉट यूज़ करना है। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। तो स्टूडेंट्स ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनमें हमने क्या करना है कि हमने डू या डज़ को फ़िक्रे के स्टार्ट में ले आना है। जैसे कि क्या वो जाता है, डज़ ही गो। इसमें चूँकि सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, तो डज़ फ़िक्रे के स्टार्ट में आएगा, डज़ ही गो। जिस तरह की क्या वो गाती है, अब वो चूँकि सिंगुलर है, डज़ शी सिंग्स। क्या अली लिखता है, डज़ अली राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ही है, शी है, अली है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही हैं। तो चूँकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इसलिए हम क्या करेंगे कि डू डज़ को फ़िक्रे के स्टार्ट में लेके आएंगे। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो फ़िक्रे के स्टार्ट में डज़ आएगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो फ़िक्रे के स्टार्ट में डू आएगा। ये दो इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि डज़ ही गो, डज़ शी सिंग, डज़ अली राइट। क्या वो जाता है, क्या वो गाती है, क्या अली लिखता है। इसी तरह डू दे ड्रिंक मिल्क, क्या वो दूध पीते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, दे, यहाँ पर यू प्लूरल है। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ चूँकि डू आता है, डू फ़िक्रे के स्टार्ट में आएगा। डू दे ड्रिंक मिल्क, डू यू रीड न्यूज़पेपर। इसके बाद स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस थे, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वंस अगेन इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो एक्टिव वॉइस फ़िक्रे हैं उन फ़िक्रों के लास्ट में उर्दू फ़िक्रा जब आप देखें तो उनके लास्ट में ता है, ते हैं, ती है वगैरह आएगा। अब आ जाते हैं पैसिव वॉइस पे कि एक उर्दू फ़िक्रे को हम कैसे जजमेंट करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट पैसिव वॉइस वो फ़िक्रा होता है जिसमें काम किसी से करवाया जाता है, एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें काम किया जाता है। लेकिन सम टाइम स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है जजमेंट करने में, वो इस चीज़ को जजमेंट नहीं कर पाते कि यहाँ पर काम किया जा रहा है या करवाया जा रहा है। तो इसकी एक आसान सूरत आपको मैं बताऊँ फ़िक्रे को जजमेंट करने की। अगर किसी फ़िक्रे के आखिर में जाता है, जाते हैं, जाती है वगैरह इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे तो वो फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होगा। जैसे स्टूडेंट्स देखें, मैंने इसके एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर। मुझे इनाम दिया जाता है, हमें जुर्माना किया जाता है, यहाँ कपड़े धोए जाते हैं, घड़ा पानी से
بھر لیا جاتا ہے. ان 4 سینٹینسز کے لاسٹ میں دیکھیں جاتا ہے، جاتا ہے، جاتے ہیں، جاتا ہے، اسی طرح جاتی ہے، جاتی ہیں. تو یہ جو جا کا لفظ ہے یہ پیسیو وائز کی سمبل ہے کہ وہ فقرہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کا پیسیو وائز ہوگا، کیونکہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کا ایکٹیو وائز جو ہوگا اس کے آخر میں جا نہیں ہوگا، وہ صرف تا ہے، تے ہیں اور تی ہے. جو پیسیو وائز ہوگا اس کے آخر میں جاتا ہے، جاتے ہیں، جاتی ہے، جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر جب آپ پیسیو وائز پریزنٹ انڈیفینیٹ کے پیسیو وائز سینٹینسز کو جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہاں پر آپ نے از، آر اور ایم کا ایڈیشن کرنا ہے. اس میں وہاں پر ڈو یا ڈز کا یوز نہیں ہوگا، کوئی ورب کی فرسٹ فارم یوز نہیں ہوگی. اس میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں جو آپ نے خیال رکھنی ہے کہ اس میں ہیلپنگ وربز یوز ہوں گے از، آر اور ایم، اور ورب کی اس میں 3rd فارم یوز ہوگی. اسٹوڈنٹس یہ جو پیسیو وائز ہوتے ہیں کسی بھی ٹینس کا کوئی بھی پیسیو وائز ہو، خواہ وہ پریزنٹ کا ہے، خواہ وہ پاسٹ کا ہے، خواہ وہ فیوچر کا ہے، کسی بھی ٹینس کا جو پیسیو وائز ہوگا کیپ اٹ ان یور مائنڈ کہ پیسیو وائز میں ہمیشہ وی یوز 3rd فارم. بی سائڈز وی ہیو نو آپشن، صرف اور صرف 3rd فارم. تو از، آر اور ایم کے بعد ہم نے 3rd فارم یوز کرنی ہے. اسٹوڈنٹ ونس اگین آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ کہ جب آپ نے پریزنٹ انڈیفینیٹ کے پیسیو وائز کو جج کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے آخر میں جاتا ہے، جاتے ہیں، جاتی ہے، یعنی جا کا ایڈیشن ہوگا اس کے ساتھ. اس کے بعد اگلا سٹیپ آ گیا اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا. ٹرانسلیشن کرنے کے لیے اس کا جو بھی سبجیکٹ ہوگا اس کے مطابق آپ اس میں از، آر یا ایم کا ایڈیشن کریں گے. یعنی اگر وہ سنگولر ہے تو اس کے ساتھ از لگائیں، اگر وہ پلورل ہے تو اس کے ساتھ آر لگائیں، اور اگر آئی ہے تو آئی کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے ایم آئے گا. اور اس کے بعد ورب کی 3rd فارم یوز ہوگی. جیسے کہ مجھے انعام دیا جاتا ہے، اب مجھے کے لیے آئی آ گیا تو آئی کے ساتھ ہم کیا یوز کریں گے؟ ایم، آئی ایم. اور دیا جاتا ہے، دینے کی انگلش چونکہ گیو ہوتی ہے تو گیو کی 3rd فارم گیون، اور انعام کے لیے پرائز. مجھے انعام دیا جاتا ہے، آئی ایم گیون پرائز. اسی طرح ہمیں جرمانہ کیا جاتا ہے. اب اس میں سبجیکٹ ہے ہمیں، اور ہمیں کے لیے کیا یوز ہوگا؟ وی چونکہ ایک پلورل سبجیکٹ ہے تو اس کے ساتھ آر آئے گا، وی آر. ہمیں جرمانہ، فائن ہے تو فائن کی 3rd فارم فائنڈ آئے گی. ہمیں جرمانہ کیا جاتا ہے، وی آر فائنڈ. اسی طرح یہاں کپڑے دھوئے جاتے ہیں. اب یہاں پر کپڑے چونکہ پلورل ہے تو اس کے ساتھ آ جائے گا کلاتھز. کلاتھ چونکہ پلورل ہے تو اس کے ساتھ آر آئے گا. دھونے کی واش ہے تو واش کی 3rd فارم واشڈ ہوگی. کلاتھز آر واشڈ ہیئر. اور گھڑا پانی سے بھر لیا جاتا ہے. گھڑا چونکہ سنگولر ہے اس لیے پکچر از، اور بھرنا فل ہوتا ہے تو فل کی 3rd فارم فلڈ آ جائے گی. اسٹوڈنٹ یہ جو پیسیو وائز ہیں ان میں جب نیگیٹو ہوں گے تو از، آر یا ایم کے ساتھ آپ نے ناٹ کا ایڈیشن کر دینا ہے، اور اگر انٹیروگیٹو ہوں گے تو از، آر، ایم کو آپ فقرے کے سٹارٹ میں لے کے آئیں گے. تو اسٹوڈنٹس یہ آج آپ کا فرسٹ تھا پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس کے حوالے سے. جو فرسٹ ٹینس تھا وہ اس ضمن میں آپ کو چند انسٹرکشنز میں دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی انسٹرکشن تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو گرامر اینڈ کمپوزیشن ہے، گرامر ہے، گرامر اینڈ کمپوزیشن میں جو ایکسرسائزز ہیں آپ نے ان ایکسرسائزز کو لازمی طور پر پریکٹس کرنی ہے ان کی. بیکاز کیپ اٹ ان یور مائنڈ، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جب تک آپ کسی چیز کی پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ اس کو کبھی بھی سیکھ نہیں سکیں گے، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی آسان کام کیوں نہ ہو. دنیا کا آسان سے آسان کام بھی پریکٹس مانگتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تو ٹینسز ہیں. ٹینسز کی جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے، اور پھر وہ بھی سیلف پریکٹس، جب سیلف پریکٹس کریں گے تو آپ بڑی جلدی اس پہ کمانڈ پائیں گے. آپ کے پاس جو گرامر اینڈ کمپوزیشن ہے، گرامر اینڈ کمپوزیشن کی پریزنٹ انڈیفینیٹ کے ایکٹیو وائز کی جو ایکسرسائزز ہیں، انسالوڈ ایکسرسائزز،
ان کو سالو کریں. اسی طرح پیسو وائز کی جو انسالوڈ ایکسرسائزز اس میں ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کریں. ٹرانسلیٹ کرنے میں اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم فیل ہوتی ہے, اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی فیل ہوتی ہے تو آپ واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. آپ واٹس ایپ پہ میسج کر کے جو بھی گائیڈ لائن آپ کو چاہیے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. باقی اسٹوڈنٹس پوری کنسنٹریشن سے اپنی جو سٹڈیز ہے اس پہ توجہ دیں, اپنا کام پورے دھیان سے کریں, گھر میں زیادہ سے زیادہ رہیں اور سیف رہیں. شکریہ.